हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिवेंज ऑफ अदर्स के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोयोंग धीरे धीरे जंगयुंग के ट्रेलर की तरफ बढ़ रहा था। सोयोंग की मॉम लाइफ सपोर्ट पे थी और शायद उसे पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए वो मिन के डैड के लिए जंगयुंग को फिर से सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया था। सोयोंग ट्रेलर की तरफ जा ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक कार आ जाती है और उसे देख के सोयोंग फिर से छुप जाता है। उसे शायद ये पता नहीं था कि ओसोंग और जंगयुंग ने मिलकर उसे पकड़ने के लिए प्लान बनाया था। और यहाँ पे हर जगह पे कैमरेज लगे हुए थे। यहाँ पे कैमरा में कार देख के वो ओसोंग को चेक करने के लिए कहता है कि जब तक वो कार वहाँ पे रहेगी इसलिए वो आ नहीं पाएगा। उस कार में एक रैंडम कपल था और जंगयुंग उन्हें वहाँ से भगा देता है और ये लोग यहाँ पे सोयोंग के आने का फिर से वेट करने लगते हैं। यहाँ सोयोंग धीरे धीरे उस ट्रेलर की तरफ बढ़ रहा था और ओसोंग ये सब कैमरे में देख रहा था। फिर हमें यहाँ पे एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पे मीजंग उसके डैड से मिलने गई थी उस लड़की के, और उनसे कहा था कि वो लोग उनका काम करने के लिए रेडी है। और वहाँ से एजिंग सीधे हॉस्पिटल गई थी जहाँ पे सोयोंग अपनी मॉम के पास था। यहाँ पे मीजिंग उसे बताती है कि जंगयुंग वो उस लड़के को फिर से हरास कर रहा है, इसलिए उसके डैड फिर से उसे सबक सिखाना चाहते हैं और वो इसके लिए बहुत से पैसे देने के लिए भी तैयार है। बट ये बात तैसिक को पता नहीं है कि मैं मिन के डैड से मिली थी। जब यहाँ पे एजिन हॉस्पिटल से जा रही थी तभी यहाँ पे ओक्चोंगमी आ जाती है। यहाँ पे वो उसे इतनी सुबह देख के थोड़ी कंफ्यूज तो थी। और यहाँ पे चानमी सोयोंग का बैग और उसका यूनिफॉर्म लेके आई थी क्योंकि वो रात भर से हॉस्पिटल में ही था। यहाँ पे वो उसे समझा रही थी कि तुम्हें अपने हेल्थ का ध्यान भी रखना होगा और नॉर्मल लाइफ भी जीनी होगी, तभी तो तुम अपनी मॉम का ध्यान रख पाओगे। और जब यहाँ पे चानमी एजिंग के यहाँ पे आने के बारे में उससे पूछती है तो यहाँ पे वो उससे कहता है कि क्या मुझे हर किसी के आने पे तुम्हें रिपोर्ट करना होगा। बट यहाँ पे चानमी उसके बात का बुरा नहीं मान। फिर जब यहाँ पे वो उसे फोटोज दिखाता है जो कि ओसोंग के ड्रॉर्स में मिली थी और उन फोटो से लग रहा था कि ओसोंग, जेबोंग और उनसुक, सेजिन ये चारों बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। अब यहाँ पे ओक्चोंगमी और सोयोन और भी ज्यादा श्योर हो गए थे कि ओसोंग ने ही वोनसुक को मारा था। फिर हमें यहाँ पे जब ओसोंग को दिखाया जाता है तो यहाँ पे उसे भी पता चल गया था कि सोयोंग ने उसके ड्रॉर से फोटोज ले लिए है। और यहाँ पे वो मन ही मन में सोच रहा था कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। जब यहाँ पे ओसोंग के डैड उसे बुला के उसे समझा रहे थे कि अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये दोनों ही श्योर थे कि किलर उसे फंसाना चाहता है, इसलिए शायद उसका रेसिपी क्राइम सीन पे मिला था। फिर जब नेक्स्ट डे हमें ओक्चोंगमी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस मैकेनिक के पास आई थी और उनसे इस स्कूटी को बेचने के बारे में पूछती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप इस स्कूटी को ज्यादा से ज्यादा दाम में बेच दे। फिर जब दूसरी तरफ ओसोंग यहाँ पे जंगयुंग से मिलके कहता है कि उन्हें किसी भी तरह सोयोंग को पकड़ना ही होगा। और यहाँ पे जंगयुंग तो सिर्फ अपने गुंडों दोस्तों के मिलके साथ उसे पीटना चाहता था। और यहाँ पे ओसोंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, इसलिए तुम्हें संभल के रहना होगा वरना इसकी वजह से तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। यहाँ पे ओसोंग उससे कह रहा था कि तुम उस लड़की को और भी ज्यादा परेशान करो ताकि वो सोयोंग से फिर से हेल्प मांगे और इस बार हम उसके लिए रेडी रहेंगे। जब यहाँ पे ओसोंग सोयोंग से मिलता है और उससे कहता है कि वो उसकी फोटोज वापस दे दे, यहाँ पे सोयोंग साफ मना कर देता है कि उसके पास कोई फोटोज नहीं है। यहाँ पे ओसोंग सोयोंग को धमकी दे रहा था कि बस एक बार उसे एविडेंस मिल जाए फिर वो उसे छोड़ेगा नहीं। और सोयोंग भी सेम यही बात बोल रहा था क्योंकि दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे को कल्प्रेट मान रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में ओक्चोंगमी जब जेबोंग को वही फोटो दिखाती है और उससे पूछती है कि अगर उसे इसके बारे में कुछ भी पता हो तो उससे शेयर करे। यहाँ पे जेबोंग कहता है कि कुछ दिनों पहले उसने ओसोंग की और उसकी ऐसी ही फोटोज दिखाई थी पर उसे कुछ भी याद नहीं। यहाँ पे ओक्चोंगमी को उसकी फोटो काफी अजीब लग रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ओसोंग और वोनसुक भी क्लोज थे और उसे पता था कि ओसोंग वोनसुक को ब्लैकमेल किया करता था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्लोज कैसे थे। यहाँ पे जेबोंग चानमी से पूछ रहा था कि उसे एक फोटो कहाँ से मिली, तो यहाँ पे ओक्चोंगमी कहती है कि वो ये सब बता तो नहीं सकती पर ये फोटो उसे किसी ने दिया है। जब यहाँ पे क्लास में जेबोंग ओसुंग से जाके पूछता है कि तुमने मुझे सारी फोटोज क्यों नहीं दिखाई थी, सिर्फ मेरी ही और वोनसुक की ही क्यों दिखाई थी। यहाँ पे ओसुंग उसके बाद टाल देता है और ये कहेगा कि अभी वो बिजी है इसलिए वो बाद में बात करेगा। जब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओसुंग ने एक इंस्टा अकाउंट बनाया था जिसमें उसने बहुत सी फोटोज अपलोड की थी और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी अपलोड किए थे। स्कूल की बहुत से लोग अब उसे फॉलो कर रहे थे। फिर जब हमें इन दोनों डिटेक्टिव को साथ में खाना खाते हुए दिखाया जाता है तो यहाँ पे डिटेक्टिव चिन अब भी काफी गुस्से में थी और वो उसे दूसरे डिटेक्टिव को वार्न कर रही थी कि अब आगे से कभी ऐसे एविडेंस छुपाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं
नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा डिटेक्टिव उसे बता रहा था कि उसे एक वीडियो को पता चला है बॉडी शॉप वाले केस में। उस वीडियो से लग रहा था कि अटैकर 2 लोग थे, पर दोनों ही अलग अलग रास्ते से निकले थे और उनकी टाइमिंग्स भी सेम नहीं थी। डिटेक्टिव जिन से पूछती है कि उसे ये वीडियो कहाँ से मिला, तो डिटेक्टिव उसे बताता है कि आज सुबह जब वो बॉडी शॉप गया था तो वहाँ पे उसे एक अजीब सा आदमी मिला था जो शायद छत पे से अपने ड्रोन निकाल रहा था। वो आदमी एक रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट था जो शायद होटल्स और घरों के आसपास ड्रोन उड़ाता था, जिससे कि उसे कुछ ऐसा कंटेंट मिले कि वो लोगों को ब्लैकमेल कर सके। और उसी दिन वो भी ऐसे ही ड्रोन उड़ा रहा था कि जो बॉडी शॉप के छत पे जाके गिर गया था और उसी में सस्पेक्ट का वहां से भागना रिकॉर्ड हो गया था। दूसरी तरफ जब यहाँ पे जंगयुंग रास्ते में मिन का वेट कर रहा था, जब वो पास पहुंची तो उस पे चिल्लाने लगता है, तुमने किसको भेजा था मुझे ऐसे मारने के लिए। बट यहाँ पे मिन काफी डर गई थी और वो वहां से भाग जाती है। इधर ओकचोंग में जब अकेली थी तो ओसुंग जबरदस्ती आके उससे उसका बैग में से फोटोज ढूंढने लगता है। जेबोम देखता है तो यहाँ पे वो उसे ओसुंग को रोकने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे ओसुंग फोटोज ले ही लेता है और यहाँ पे जेबोम को वार्न करता है कि वो ओकचोंग से दूर रहे। यहाँ पे मिन रोते हुए अपने डैड को जब जोंगोंग वाली बात बता रही थी तो वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। तो यहाँ पे उसके डैड उसे बताते हैं कि ऑलरेडी उन्होंने हेल्प के लिए बोला हुआ है और इस बार जोंगोंग को ऐसा सबक सिखाएंगे वो उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। यहाँ पे ओसुंग छुप के मिंग और उसके डैड की बातें सुन रहा था। वो जब ये बातें जाके जोंगयुंग को बताता है और अपना प्लान भी समझा देता है, यानी कि प्लान के हिसाब से जोंगयुंग अकेले ट्रेलर में रहेगा और उसके दोस्त उसे मारेंगे नहीं बल्कि जोंगयुंग मार खाएगा। और यहाँ पे जोंगयुंग को ये सुन के काफी अजीब लगता है पर वो मान जाता है। जब अगले दिन सुबह से ही सोंगयोंग जोंगयुंग पे नजर रखे हुए था और उसका पीछा भी करने लगता है। इधर ओसुंग ट्रेलर के आसपास काफी सारे कैमरास लगा रहा था। उसने ट्रेलर के अंदर बाहर हर जगह कैमरास लगा दिए थे और उसे पूरा कॉन्फिडेंट था कि इस बार सुयोंग बच नहीं पाएगा। जब यहाँ पे चांगमी के कहने पे जेबोम उसे ड्राइविंग सिखा रहा था तो उसे पूछता है कि तुम अचानक से ड्राइविंग क्यों सीखना चाहती हो। तो यहाँ पे ओकचोंग उससे कहती है कि जब वो उसके भाई के किलर को ढूंढ लेगी तो उसे मार देगी और उसे पहाड़ों पे ले जाके दफना देगी और इसीलिए उसे कार की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ओकचोंग ने उससे ये बात इतनी कैजुअली बोली थी कि जेबोम ये बात समझ ही नहीं पाता कि वो मजाक कर रही है या फिर सीरियस है। तो यहाँ पे फिर वो भी बता देता है कि उसका भी एक ट्विन था, वो भी आइडेंटिकल, पर जब वो 14 साल के थे तो उसके हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुयोंग जंगुंग का पीछा करते हुए ट्रेलर तक आ गया था, तो यहाँ पे जंगयुंग ओसुंग से फोन पे बात ही कर रहा था। तो यहाँ पे वो उसे समझा रहा था कि वो उसके दोस्तों को या फिर किसी को भी वहाँ पे ना बुलाए, क्योंकि सुयोंग को ये बात यकीन होनी चाहिए कि ये जगह अटैक करने के लिए काफी सही है। जब रात के करीब 12 बज रहे थे तो सुयोंग यहाँ पे अपने अटैक वाले गेटअप में ट्रेलर की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ पे ओसुंग सब कुछ कैमरे में चेक कर रहा था। और यहाँ पे दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमें दिखाया जाता है कि सुयोंग की मॉम की डेथ हो चुकी थी और यहाँ पे सुयोंग का फोन बंद था, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन ओकचोंग को मिलती है। जब यहाँ पे ओकचोंग उसे ढूंढने के लिए नीचे जाती है तो असल में वो वहाँ पे था ही नहीं। वो यहाँ पे तेसोक को कॉल करती है और ये सारी बात बता देती है, क्योंकि यहाँ पे एजुंग तेसोक के घर पे ही रह रही थी। तो यहाँ पे तेसोक उससे पूछती है कि क्या उसे कोई आइडिया है कि सुयोंग कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एजुंग बताती है कि उसने मिन के डैड से अकल ब्याह की थी और शायद सुयोंग जंगयुंग के यहाँ ही गया होगा। एजुंग यहाँ पे ये भी दिखाती है कि ओसुंग ट्रेलर वाले कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। जब यहाँ पे ओकचोंग जेबोम को भी कॉल करती है और उसे सारी बात बता देती है, इसलिए वो भी तुरंत उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। जब यहाँ पे दोनों ही तेसोक के घर पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे सब लोग सुयोंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे चांदमी और जेबोम साथ में गए थे और तेसोक और एजुंग साथ। जब यहाँ पे ये दोनों मिन के डैड के यहाँ पे आए थे पूछने के लिए कि क्या अगर उन्हें पता है कि जंगयुंग कहाँ रहता है, पर असल में ये बात उन्हें भी पता नहीं थी। और इधर बहुत सारे लोग यानी कि स्टूडेंट्स उस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि सुयोंग ट्रेलर के अंदर चला गया था और जंगयुंग को मारने लगता है। यहाँ पे दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। कभी यहाँ पे जंगयुंग उसे मार रहा था तो कभी सुयोंग उसे मार रहा था और तभी यहाँ पे ओसुंग भी वहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ पे वो सुयोंग का मास्क हटा देता है। और ये क्या, यहाँ तो सुयोंग नहीं बल्कि जेबम था। और यहाँ पे जेबम हंस के उससे पूछ रहा था कि तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग सक्सेसफुल रही या नहीं। और यहाँ पे ओसुंग उससे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और यहाँ पे जब दूसरी तरफ हमें ओकचोंग और सुयोंग को दिखाया जाता है तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा रो रहा था क्योंकि उसके मॉम के बारे में उसे पता चल गया। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 की एंडिंग होती है। तो यही तक था रिवेंज ऑफ अदर के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 10 और ऐसे ही ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंकार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।